हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे द चाइनीज़ अवर नेबर, लेसन नंबर 12, क्लास 7th। तो आइए पढ़ते हैं यह लेसन। द चाइनीज़ अवर नेबर, चाइनीज़ यानी चीनी, अवर नेबर हमारे पड़ोसी। तो यह पाठ हम पढ़ेंगे। Chang increased his pace as he walked along the river low. चैंग एक व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जो कहाँ का है, चीन का है। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, यहाँ पर इसका मतलब है बढ़ाना। हिज पेस का मतलब होता है गति। एज ही वॉकड अलोंग द रिवर लो, यानी ये जो है लो, नदी के किनारे किनारे वह चल रहा था, तो उसने अपनी गति को बढ़ाई। ही वॉज फॉर अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज, और वह जो है इस समय बहुत दूर था। फार अवे यानी बहुत दूर होना, फ्रॉम हिज नेटिव विलेज यानी अपने गांव से बहुत दूर था। फ्रॉम हियर ही कुड नॉट सी द ग्रेट वॉल विच वॉज 24 किलोमीटर्स लॉन्ग। और फ्रॉम हियर, यहाँ से वह जो है कुड नॉट सी, नहीं देख सकता था, द ग्रेट वॉल, चाइना में ग्रेट वॉल है ना, एक बहुत लंबी दीवार है, तो उसको वह जो है नहीं देख सकता था उस जगह से। इट वॉज बिल्ट बाय द फर्स्ट चाइनीज एम्परर चीन सिंह हुआंग टी। तो इसको जो है चीन के प्रथम जो एम्परर हुए थे, सम्राट हुए थे, उन्होंने बनाया था। और द वॉल वॉज स्ट्रेच्ड अलोंग द फर्टाइल रिवर हुआंग हो। और जो चीन का जो महान दीवार बना हुआ है वो कहाँ पर है, अलोंग द फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, रिवर हुआंग हो नदी के किनारे पर बना हुआ है। ही वॉज वॉकिंग बिसाइड द रिवर टूवर्ड द सिटी ऑफ लोयांग। ही वॉज वॉकिंग, वह जा रहा था, बिसाइड द रिवर नदी के बाजू में, टूवर्ड द सिटी ऑफ लोयांग यानी लोयांग सिटी की ओर वह जा रहा था। इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरीवन वाज इन अ हॉलीडे मूड। और यह जो है समय जो था वो कौन सा समय था भाई, न्यू ईयर, नव वर्ष का जो है समय था। एंड एवरीवन वाज इन अ हॉलीडे मूड, और सभी के सभी लोग जो है बहुत खुश थे और छुट्टी मनाने के मूड में थे। द रिच पीपल इन देयर सिल्क ड्रेसेस एंड शूज, the peasants in their straw sandals, even the barefooted barbarian were happy. जो रिच पीपल थे, अमीर व्यक्ति थे, अमीर लोग जो थे, इन देयर सिल्क ड्रेसेस एंड शूज, उन लोग जो है रेशमी कपड़ों में और बढ़िया जूते पहने हुए। द पीजेंट्स यानी पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर, जो किसान लोग हैं। इन देयर स्ट्रॉ सैंडल्स यानी घास फूस के बेचारे लोग अपने लिए चप्पल बनाए थे, सैंडल बनाए थे, जूते बनाए थे। इवन द बेयर फुटेड, और जो लोग नंगे पैर थे, बारबेरियन यानी असभ्य लोग, कहने का मतलब है जो मजदूर लोग थे, उन लोग भी कैसे थे, वेयर हैप्पी, बहुत खुश थे। चैंग फेल्ट हिज ओन ड्रेस एंड थॉट अबाउट द silk, the great invention of his forefathers. Chang felt his own dress, अपने ड्रेस को भी उसने अनुभव किया। एंड थॉट, सोचा, थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट यानी उसने सोचा, अबाउट सिल्क, द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ हिज फोर फादर्स, यानी जो ये रेशम है उसके बारे में, उसके इन्वेंशन यानी खोज, रेशम के खोज के बारे में, रेशम से बने कपड़ों के बारे में उसने सोचा। और उसने पाया कि यह जो है उनके फोर फादर्स यानी पूर्वजों की बहुत बड़ी खोज है। द एम्परर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन प्लोविंग अ फुरो टू बीइंग द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स। चूंकि नववर्ष था तो एम्परर जो थे, सम्राट जो थे वहाँ के, हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट, टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना,
उसने भी भाग लिया था लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह में, इन प्लोइंग अ फुरो टू बिगिन द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, यानी सप्ताह पर चलने वाले उत्सव में उन्होंने हल जोतकर, फुरो यानी फुरो का मतलब होता है क्यारियां बनाने में उन्होंने भाग लिया था। और जो त्योहार उन लोग मनाते थे, फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स, कहने का मतलब है कि दिवाली के त्योहार में उनके सम्राट ने भी भाग लिया। बाय द सनसेट द होल टाउन वुड बी ट्विंकलिंग विथ लिटिल लैम्प्स lit inside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street. By the sunset यानी शाम होते होते the whole town would be twinkling, जो पूरा नगर था वह जो है ट्विंकलिंग होने लगा, जगमगाने लगा, विथ लिटिल लैम्प्स, छोटे छोटे दियों से, लिट इनसाइड, दियों से जो है जगमगाने लगा। और क्या हुआ, ह्यूज पेपर मॉडल ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन का जो है पेपर मॉडल बनाकर, यानी कागज का ड्रैगन बनाकर जो है वुड बी कैरिड अलोंग द स्ट्रीट, पूरे स्ट्रीट पर घुमाया गया। चैंग वॉज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, अब चैंग जो है पासिंग थ्रू हो रहा था, यानी गुजर रहा था मार्केट से, बाजार से। नीट रो ऑफ स्टॉल्स वेयर सेलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, और वहाँ पर नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, रोज यानी कतारें लगी थी, ऑफ स्टॉल्स दुकानों की, वेयर सेलिंग ऑल टाइप ऑफ गुड्स, और वहाँ पर जो है सभी प्रकार के सामानें बेची जा रही थी। द ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स, आयरन टूल्स, सिल्क ड्रेसेस, कलरफुल पेपर्स, टॉयज, राइटिंग पेपर, वुडन टॉयज, सो मेनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स, ब्रॉन्ज यानी कांसे का जो है बर्तन, आयरन टूल्स, लोहे के औजार, सिल्क ड्रेसेस, रेशम के पोशाक, कलरफुल पेपर टॉयज, रंग बिरंगे खिलौने वहाँ पर पेपर से बने हुए, राइटिंग पेपर, वुडन और लकड़ी के बने, तथा बहुत सारे थिंग्स अट्रैक्टेड हिम, यानी कई चीज़ें उनको बहुत आकर्षित किया। द साउंड ऑफ म्यूजिक मेड हिम स्टॉप, और वहाँ पर जो म्यूजिक चल रहा था उसकी आवाज़ से वह जो है वहाँ पर कुछ देर रुके। चैंग्स माइंड बिगेन टू वांडर, और उसका जो दिमाग था वो घूमने लगा, वांडर होने लगा ना, उनको अच्छा लगा। सो मैनी वंडरफुल थिंग्स वेयर हैपनिंग, बहुत सारे, सो मैनी यानी बहुत सारे वंडरफुल थिंग, आश्चर्यजनक चीज़ें जो है वहाँ पर थी, हो रही थी। तस आई लम हैड रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू राइटिंग मटेरियल कॉल्ड पेपर, और ये जो तस आई लम है उसने अभी अभी रिसेंटली यानी अभी अभी डेवलप्ड यानी खोजा था, बनाया था, न्यू राइटिंग मटेरियल, लिखने की नई सामग्री, कॉल्ड पेपर, पेपर का खोज जो है उसने किया था। यूजिंग वुड पल्प एंड रैक्स, वुड पल्प यानी कि लकड़ी के गूदे से, पल्प यानी गूदा, वुड यानी लकड़ी, एंड रैक्स, रैक्स यानी जो चिथड़े कपड़े होते हैं उससे उसने क्या बनाया था, राइटिंग मटेरियल बनाया था। इट वुड बी मच चीपर देन राइटिंग ऑन सिल्क, और यह जो है बहुत ही सस्ता था। चीप का मतलब होता है सस्ता, चीपर यानी उससे ज़्यादा सस्ता था। जिस तरीके से वो सिल्क पर लिखते थे उससे सस्ता तरीका उसने ईजाद किया था, खोजा था। देयर वर सो मेनी थिंग्स चैंग वांटेड टू लर्न, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड कैलकुलेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ स्टार्स, और देयर वर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसको चैंग वांटेड टू लर्न, सीखना चाहता था, जैसे मैथमेटिक्स गणित, पॉलिटिक्स राजनीति, कैलकुलेशन मैथ्स गणना, अच्छा कैलकुलेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टार्स यानी खगोल विद्या, तारों की स्थिति के बारे में, ज्योतिष विद्या, ये सब जो है वह सीखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी मैंडरिन, यानी वह जो है एक चीनी अधिकारी बनना चाहता था। बट इट वुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी ट्रेडर, लेकिन उसको लगता है कि यह जो है ज़्यादा आकर्षक है, एक्साइटिंग है, रोचक है, टू बी ट्रेडर, व्यवसायी होना, टू ट्रेड। बट इट वुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी अ ट्रेडर, लेकिन एक व्यवसायी होना उसको जो है ज़्यादा
आकर्षक लगा। टू ट्रेवल लॉन्ग द सिल्क रोड टू बैक्टीरिया और पर्सिया वन डे और इवन सेल इन अ शिप टू फॉरेन लैंड्स। यानी एक व्यवसायी होना उसको ज़्यादा आकर्षक लगा और ट्रेवल यात्रा करना लॉन्ग द सिल्क रोड से टू बैक्टीरिया बैक्टीरिया से पर्सिया जाना वन डे एक दिन और इवन सेल इन अ शिप टू फॉरेन लैंड्स और नाव से जहाज से जो है फॉरेन लैंड्स में जाना विदेशों में जाना जो है उनको अच्छा लगने लगा। There are so many shows going on in the marketplace. There were jugglers, acrobats, wrestlers, weightlifters, dancers, musicians. The whole place was buzzing with activities. चूंकि जो समय था वो कैसा था, वह जो है नववर्ष का था, उत्सव का समय था, तो वहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए ये सब चीज़ें जो है बुलाई गई थी, जिसमें जगलर्स आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार के जो है बॉल और रिंग से खेलते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं लोगों का। एक्रोबैट्स, रेसलर कुश्ती, वेटलिफ्टर, डांसर्स, म्यूजिशियंस, बहुत प्रकार के जो है वहाँ पर आयोजन चल रहे थे। चैंग स्टूड देयर एंड वॉच्ड द वंडरफुल साइट। चैंग जो है वहाँ पर खड़े हुए और वंडरफुल साइट को, उस दृश्य को, जो आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य था, उसको वह वहाँ पर देखे। ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस। उनके मन में जो है खुशी और गर्व की लहरें जो है उठने लगी, प्रसन्नता का वो अनुभव करने लगे। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन। और चूंकि वह जो है इस बेहतरीन सिविलाइजेशन, सभ्यता, खूबसूरत महान सभ्यता के हिस्सा थे, तो उनको जो है गर्व का अनुभव हुआ। तो इस प्रकार ये लेसन जो है ख़त्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।